नितिलाई, नितिलाई, कहाँ हो तुम? नितिलाई, नितिलाई, नितिलाई कहाँ हो तुम? नितिलाई, भैया मान गए, नितिलाई भैया मान गए। हाँ, वो भी होगा वहां लीला देखने को। लेकिन 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 तुम कहाँ हो नितिलाई? तुम यहाँ क्यों नहीं? नितिलाई, मैं नाटक में अभिनय करूंगा। आशा है कि तुम भी देखोगी। अब मान भी जाओ नितिलाई। नितिलाई, इतने वर्षों की साध पूरी होने को है, नाटक लीला होने ही वाली है। लेकिन तुम जानती हो, भैया भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये वास्तविक नाटक नहीं है, ये तो गल्प गाथा है मिथक पुराणों से। वास्तविक नाटक तो कहीं और से ही आरंभ हुआ था। ठीक 1 महीने पहले जब मेरा और तुम्हारा ब्याह होना था, नवजीवन का आरंभ था। जब मुझे तुम्हारे बड़े बूढ़ों से मिलना था नितिलाई, याद है ना नितिलाई? नितिलाई, क्या है? वही रटत लगाए रहोगे? तुमसे बोला नहीं था क्या? इतने सोच विचार की बात ही क्या है? बड़े बूढ़े बल पीपा के दीजिए, चौर पे बैठ के लगाएंगे। तुमसे जो पूछा जाए तुम बता देना। हाँ, जो पूछे बता देना। कल एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकी सारी रात। तुम्हारे बड़े सगे संबंधियों के विचार आते रहे और मैं ठंडे पसीने के पानी में गोते खाता रहा। इतने बरसों से सभी को तो जानते हैं, और लड़के जवान नहीं होते क्या? उनको ये सब करना नहीं पड़ता? अपने पर भरोसा रखिए और बोल दीजिए। हाँ, पता है। इतना बार कहना है कि मैं इस स्त्री को अपनी घरवाली बनाऊंगा। मैं पुंसत्वधारी हूँ और इस स्त्री को हर तरह से तृप्त कर सकता हूँ, यही ना? हाँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। सभी के सामने, भरी सभा में। और नहीं तो क्या? फुसफुसाने से क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, फुसफुसाने से कुछ नहीं। नितिलाई, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। मंत्र घोष और यज्ञ के धुएं के पीछे छिपने के बजाय, सांकेतिक गुड़ भाषा में बात कहने के बजाय 10 लोगों से यूं खुला बोलना, बाप रे, डर लगता है। वैसे नितिलाई, वहाँ बहुत सारे जने तो नहीं होंगे ना? कितने जने? पूरा गाँव होगा ना वसु? पूरा गाँव? हाँ। तो मैं नहीं आता फिर। हाँ, हाय दैया, कोई भूत प्रसाद सुन ले वे। पागलपन नहीं आ रहा वसु। बापों ने जवानों से कह दिया कि होश में रहे। वैसे भी अकाल पड़े, औरतें होंगी। तुम्हारी औरतें? हाँ। बाप रे, वो तो मुझे चबा ही डालेंगी तांबुल की तरह। कौन है यहाँ? अरवसु है क्या? धत तेरी की, कौन कहेगा कान इसको? आँख भरी है तेरे कानों में काकी। काकी, ये इस तरीके से दुबके चल रहे थे कि आप पहचान न सके कौन है। आपको छकाने के लिए। मुझे तो सभी छकाने का जतन करते हैं और अंत में मैं ही छका देती हूँ सबको। तुम आँख वाले जैसे नाक कान चेहरे से पहचानते हो, वैसे ही मैं पाँव की आहट से पहचान लेती हूँ आदमी को। देख लेना काकी, एक न एक दिन आपको भी छकाऊंगा। ऊपर वाला तेरे मन की भी पूरी करे। लेकिन बच्चे, अभी तो तुम दोनों ने मेरा मन हरा कर दिया। ऐसी मीठी मीठी खबर सुनने को मिली है कानों में, गुड़ की डली हो जैसे। तो बात आप तक भी पहुंच गई पहले ही। काकी, देखो ना, अभी तक इसने मेरे घर वालों से बात की है, अपने घर वालों को तो बताया भी नहीं। हाँ नितिलाई, समझता हूँ। जब अकाल पड़ा तो मेरे संबंधी और परिवार वाले नगर की ओर भाग निकले और वे अपनी बेटियों के ब्याह इस क्षेत्र से कहीं दूर ही करना चाहते हैं। इसलिए काकी, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि मैं किसे ब्याहता हूँ। हाँ, लोग यह तो जानते ही है कि तुम बहुत चतुर भी नहीं हो। अब तुम कोई ऐसे वर्त तो हो नहीं जिसके पीछे लड़कियों वाले पात लगाए खड़े हो। ऐसा है काकी कि मैं भी एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था। अच्छा। हाँ। कभी कभी ऐसे भी कर लेना चाहिए वसु। यानी सोचने का जतन कर रहा था। अच्छा। कि अचानक मेरी बुद्धि ने मुझसे कहा, कितना बुद्धू है तू। काकी, मैं अपने पिताश्री और चाचा जैसा विद्वान तो कभी नहीं बन सकूंगा। सम्राट के राजकीय यज्ञ संचालन का मान भी नहीं मिलेगा मुझे, जैसे कि भैया परावसु को मिला। और ना ही मैं अपने चचेरे भाई यवक्री जैसी तप साधना ही कर पाऊंगा।
मैंने तो सोच लिया है काकी। मैं तो सिर्फ नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ और अभिनय करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे नीतिलई का साथ चाहिए जीवन में। और मेरे पिताश्री को इस बात की कोई चिंता नहीं काकी कि मैं जीता हूँ कि मर गया। और मेरी भाभी, वो तो अपने ही संसार में डूबती उतराती रहती है। अब बचा कौन? मेरे भैया। लेकिन तुम्हारा चचेरा यवकरी तो प्रसन्न होगा ना? वो है यहाँ काकी। यवकरी यहाँ कहाँ? यवकरी को यहाँ चैन ही नहीं मिलता। मिलने वालों का तांता लगा रहता है सवेरे से संध्या तक बेरोक। पढ़े लिखे शास्त्री लोग, ऋषि मुनि, पंडित ज्ञानी सब उसकी तपस्या की एक एक बात पूछेंगे। क्या क्या बातें हुई ईश्वर से, इंद्रदेव ने क्या कहा, कैसे कैसे जप किया, आदि आदि। समझी तुम? ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी हंसी मत उड़ाना फिर। क्या नितलाई हंसी उड़ा रही थी? क्या कह रही थी कहो तो? कुछ नहीं। क्या कह रही थी मेरी बच्ची? मैंने इतना ही कहा था कि यवकरी को जंगल में 10 साल क्यों लग गए भला? तपस्या कर रहा था। भगवान से ही लेना था सकल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब मनुष्य को देवता ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। 10-10 बरस की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हाँ हाँ, वो मैं सब जानती हूँ। फिर भी इंद्रदेव का मन तरल ना हुआ। अंत में यवकरी धधकती ज्वाला के गोले के बीच खड़ा हो गया। धीरे धीरे अपने अंग प्रत्यंग काट काट चढ़ाने लगा ज्वाला में। सबसे पहले उसने अपनी उंगलियां चढ़ा दी, फिर चढ़ा दी अपनी आंखें, अपनी आंतें निकाल चढ़ा दी उसने, जीभ काट समर्पित कर दी। और अंत में जब हृदय पिंड निकाल होम करने को तत्पर हुआ, तब प्रकट हुए इंद्र देवता, आतुर और प्रसन्न। मुंह मांगा वरदान दिया। काकी, ये सब उसने खुद बताया आपको? अरे मूर्ख कहीं की। अरे कोई भी महापुरुष अपने विषय में ऐसी बात अपने आप करता है भला? तो फिर सब कैसे जानेंगे? कैसे हुआ, क्यों हुआ? हर ब्राह्मण अपने जीवन काल में ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहता है। सो यवकरी भी गया। मैं प्रतीक्षा करती रही यहीं की यहीं। 10 बरस इस कुटिया की देखभाल करती रही, बाट जोड़ती रही, मेरा यवकरी आएगा। आज लौटा है वो जीत कर। सारा संसार उसके चरणों पर है। मुझे कोई इतना बता दे, ईश्वर संबंधी बातों में लोग इतना गुपचुप क्यों करते हैं, भेद बनाकर? सुना काकी? लो आ गई ना फिर अपने तेवर में। कौन तर्क करे इससे? अब देखो, जितने भी होम यज्ञ वेदिका होती है, सबके सब बल मंडपों में होती है। उनके देवता भी प्रकट होते हैं, तो इतने चुपके चुपके क्यों बना? मेरे कुटुंब कबीलों वालों को देखो, जो कुछ होता है सब खुला खुला चौड़े में। हमारे पुरोहित पुकार सुनाते हैं कि हमारे देवता फलाने दिन फलाने समय आएंगे, और तभी हमारे पुरोहित पर देवता छा जाते हैं। और सबको साफ लगता है कि हमारे देवता यूं आए और यूं गए, और हमारे सवाल का जवाब भी दे देते हैं। ये कोई बदकही नहीं है। संभल के बिटिया, संभल के, सावधान। इनके पुरोहित जिन देवताओं को बुलाते हैं ना, वो तुम्हारे देवताओं से बहुत अलग होते हैं। मैं इतना ही तो कह रही हूँ कि इंद्र देवता, यवकरी ने इंद्र देवता को ज्ञान दिया, तो यवकरी इंद्र देवता से ये क्यों नहीं कह देता थोड़ी बारिश कर दे, वैसे भी अकाल पड़ा है। बड़ों का कहना है ऐसी शक्तियों का प्रयोग दैनिक समस्याओं के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसी शक्ति का फायदा ही क्या? अरे यवकरी से पूछ लेना, मिलोगी तो सही। वो तो मुझे देखेगा भी नहीं। क्या कह रही है, बड़ा भला मानस है वो तो। ठीक है, 2 ही बातें पूछूंगी। क्या वो मेघ बरसा सकता है? और दूसरी बात ये, क्या वो जानते हैं उसकी मृत्यु कब होगी? अच्छा ठीक है, तुम ये सब बाद में पूछना। काकी, हाँ बेटा। पहले ये बताओ कि ये जानवर कौन सा है? अच्छा, हाँ, ये जंगली घोड़ा नहीं? अच्छा तो सुअर? सुअर भी नहीं। निगोड़ा रीछ है, रीछ। हाँ काकी, रीछ ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सार तत्व है उसी को पकड़ना चाहिए। काकी, सार तत्व, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने रीछ के रीछपने को वश में कर लिया। अरे बस अब चलना चाहिए ना।
हाँ चलते हैं। रुको बच्चे, मुझे पता है तुम्हें गांव पहुंचने की बहुत उतावली है। मुझे भी लकड़ियां लेनी है, मैं भी चलती हूँ। लेकिन यवकरी ने कहा था वो जब मिलेगा जब सूरज अपनी उठान पर हो। हाँ काकी, उनका संदेशा ऐसा ही था कि वो तब मिलना चाहते हैं जब सूरज अपने उठान पर हो। कृपया राह छोड़िए। चलो, एक शब्द तो ध्वनित हुआ 4 दिनों तक तुम्हारी बाट जोने के बाद। रुको विशाखा, रुको। तुम्हारी कुटिया में भी कोई नहीं है, तुम्हारे ससुर भी कहीं गए हुए और तुम्हारे देवर के तो पैरों में चक्कर है, टिकता ही नहीं। फिर ये जल्दी क्यों? मेरे ससुर कल आ जाएंगे, तब उनसे कहना जो भी कहना हो। ये जो हर दिन खींच कर लाता है ना मुझे यहाँ, उनसे कहने की चाह नहीं, बल्कि वो तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैं यहाँ खड़ी पर पुरुष से बातें नहीं कर सकती। पर पुरुष, ये भी अच्छा है। मैं एक विवाहिता स्त्री हूँ। हाँ तुम हो, मैं जानता हूँ। मेरे स्वागत में सबसे पहली सूचना यही थी, पर बस उसे ब्याह कर लिया तुमने और मैं हिल गया था। मुझे ऐसी आशा ना थी। 10 बरस का समय बहुत लंबा समय होता है और 10 बरस की चुप्पी तो और भी लंबी होती है। 10 बरस हुए, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं किसी और स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा और मैंने अपना वचन पूरा किया। वो सबब समाप्त हो चुका है। ये ना सोचो मुझे उस बात का दुख है, नहीं, कभी नहीं। लेकिन मुझे उससे इतना अधिकार भी नहीं कि मैं कह सकूं उस कलश को धर 2 पल भर, 2 पल बात करो मुझसे। विशाखा, 10 बरसों का गहरा मौन भोगा है मैंने, 2 शब्दों का प्यासा हूं मैं। लोग कहते हैं अपनी घोर तपस्या के बदले भगवान इंद्र ने आपको अखंड ज्ञान दिया है। आपसे बराबरी की बात करने का ना मुझ में साहस है ना मन। ये आप कहना बंद करो। अखंड ज्ञान तुमने कितनी सुंदरता से कह दिया, एक ही सांस में। हम जंगल जाते हैं, तप करते हैं, अपने तप के बल से देवताओं को विवश करते हैं, तब जाके मिलता है हमें ये अखंड ज्ञान। किंतु नहीं जानता कितना पाया। क्यों? जंगल का जीवन महान नरक है। बड़े बड़े चींटे, कीट पतंगे, जहां कहीं जमी हुई जोके, चिल्लर रेतीले गड्ढों में विषैले फणिधर, असहनीय ताप की इस शरीर को जो याद है, वो राक्षस न सही लेकिन भिन्नाते मच्छरों के डंक याद है मुझे। संभवतः ईश्वर तुम्हारी परीक्षा करता है। मैं नहीं जानता। मैंने सोचा था ईश्वर से मिलना बहुत ही हृदय विदारक अनुभव होगा, ठोस होगा, वर्णातीत होगा। जब पहली बार इंद्रदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, नहीं है बकरी, तुम तप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान तो अध्ययन से आता है, ज्ञान अनुभव से आता है, ज्ञान समय है, ज्ञान आकाश है। तुम्हें स्वयं ही इन आयामों पे चलना ही होगा। मैंने भी कह दिया, तुम इंद्र हो, मुझे ज्ञान का वर दे दो। वो मुस्कुराए और बोले, मूर्खता कर रहे हो तुम। बार बार यही संवाद, फिर देवता अंतर्ध्यान हो जाते। कोई प्रमाण पीछे नहीं छूटता कि वो आए थे। अंत में जीत गए ना तुम? हाँ, अंत में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जीत गया हूँ और मैं अचेत होकर गिर पड़ा, शव के जैसा। भारी थकान थी वो। जैसे ही मैंने आंखें खोली, चेतना आई। जानती हो सबसे पहले क्या याद आया? 10 बरस पहले जब मैं तुमसे विदा लेने आया था और तुम मुझे अपने घर के पीछे हरियाली झाड़ी में ले गई। पेड़ों में कटहल फूट आए थे, उनमें से कुछ पक गए थे। वो गंध, उनमें तुम्हारे देह की गंध। जब मैंने आंखें खोली, ये आंखें उन क्षणों की प्यासी थी।
विश्वास नहीं होता। सारा संसार तुम्हारी स्तुति कर रहा है, तुम तो बड़े ही नहीं हुए। तुम्हारी किशोर अवस्था, तुम्हारे बाल स्वप्न में कुछ भी अंतर ना पड़ा यवकरी। वो सब अब बीत चुका है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें बुरा लगे तो चली जाना, लेकिन तुम नहीं गए तो तुम रुक सकती हो मेरे। जिस पल मैंने सुना तुम शब्दों के प्यासे हो, मैं जान गई थी कि अब बहुत देर हो चुकी है जाने को। निर्णय का पल बीत चुका है, क्योंकि मैं भी उस प्यास को खूब जानती हूँ। नहीं विशाखा, जाओ नहीं। कहाँ गई मैं? गई क्या? तुम मूर्ख हो और बातें भी मूर्खों के जैसे करते हो। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? आओ मारो। मुझे तुम्हारी चिंता थोड़ी ही है, इस पानी की चिंता है। स्वर्ण कणों की तरह भरा है मैंने इसे। तुम शब्दों के प्यासे हो, सो मैं भी हूँ। आओ बातें करें, बैठो ना। तुम और इंद्र, दो अभिमानी देवता मेरे जीवन के, तुम दोनों के कारण ही ब्रह्मचारी रहा हूँ। अब जो तुम्हारे पास बैठा हूँ तो इंद्रदेव के ज्ञान का भी कोई नहीं। मैं अब भी अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता। सुना है इंद्र की 1000 आंखें होती है। तुम उनसे कहो, वो सारी आंखें खोल देगा। बस अब कुछ बोलो नहीं। अब क्यों कहते हो बोलो नहीं? तुमने मेरी बोलने की इच्छा को दहका दिया। मुझे लगा वो सब कुछ मर चुका है, समाप्त हो चुका है। मैं दूंगी तुमको जो भी तुम चाहो, ले लो, लेकिन पहले मुझसे बातें करो। सुनो, तुम चले गए और मुझे ब्याह दिया गया। तुम्हारे पिता तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। अच्छा हुआ चला गया। परावसु मुझसे अच्छा वर जो था, मैं केवल निर्धन चचेरा ही तो था। हाँ, मेरे पिता प्रसन्न हुए थे। मैं नहीं चाहती थी, किंतु मैं करती क्या? विवाह के पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा, विशाखा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। उसने ऐसा किया भी। वर्ष भर मुझे इतना सुख दिया कि मैं कह नहीं सकती। अगर कहीं होता है स्वर्ग कहीं, तो वह यही था, इसी धरती पर। मेरी सारी इंद्रियां परिपूर्ण थी। और फिर विवाह के दूसरे वर्ष के पहले दिन उसने कहा, सूरज सर पर आने को ही है। मेरे पति और तुम, उसने मेरी देह का एक रंध्र अछूता नहीं छोड़ा। और तुमने भी यही समझा कि स्त्री अर्धविकसित पक्षों का एक जोड़ा भर है। अब बस भी करो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगी जो इंद्र भी ना दे सके तुमको। लो मेरी काया, अब वो वाणी के द्वारा मुक्त हुई। बस आध घड़ी भर में क्या जाता है नितिलई, मान जाओ ना। देखो, हम चचेरों में बहुत तनातनी रही है, बस घृणा का व्यापार। अब उसने मुझे मिलने को बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? देखो,
मैं भैया से मिलकर उनके चरण छूंगा, आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद चलेंगे बस। ठीक है, पर यहाँ बैठे बैठे हमसे बात ना जुड़वावे। अरे वसु, हाँ जरा इधर आओ। क्या है? ये देखो। ये तो अपना पानी का कलश है। ये यहाँ कैसे? लेकिन पानी से भरा कलश ऐसे कोई छोड़ के थोड़े ना जाता है यहाँ पे जंगल में। सुना है इन दिनों कोई बाघ वगैरह छूट आया है। कहीं वो भी घाट पर पानी पीने आया हो। और नहीं आदा वसु, ये हिरण के चिन्ह हैं। और इन दिनों यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया है। भी ठीक है। आदा वसु, हाँ इधर आओ। क्या है? तुम्हारे भैया वापस आ गए क्या? अरे नहीं तो, वो यज्ञ छोड़कर कैसे आएंगे भला? चलो यहाँ से, आदा वसु चलो। कहाँ? मैं कहती हूँ चलो। अरे कहाँ? चलो। छोड़ो मैं। भाभी कोई ऐसी भी होती है भाभी कि नागिन भी शर्मा जाए। तू वही छोकरी है ना जो मेरी बूढ़ी काकी से पूछ रही थी कि मैं अपनी मृत्यु का क्षण जानता हूँ? आप कैसे जानते हैं? मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन तू मरेगी, महीने भर में मरेगी। अरे वसु, मैं घर जाती हूँ। अरे वसु, मैं भी चल रहा हूँ। अरे वसु, मैं काली चट्टान के पास वाले वट वृक्ष के नीचे मिलूंगा। कहाँ थी इतनी काल तक? मैं गई थी जल लाने। सत्य वचन। पिताश्री आप, मैं नहीं जानता था कि आज ही आप घर लौटेंगे। मैं भी नहीं जानता था। संभवतः तुम दोनों को ऐसे और अचानक अवसर देने चाहिए, नहीं? जल लेने तुम गई थी और जल पात्र लेकर लौट रहा है तुम्हारा देवर। ये चल क्या रहा है यहाँ? और तुम इतनी कुचैली क्यों हो रही हो? कीचड़ में सनी हुई भैंस प्रतीत हो रही हो। अचानक चक्कर आ गया था, सो गिर पड़ी। और तभी ये वहां पहुंच गया तुम्हारी सहायता करने। पिताश्री कितना सुंदर संयोग है, नहीं? हो क्या रहा था वहां? नितलाई भी थी तो ही साथ में पिताश्री। कौन? नितलाई, वो निषादों की बेटी। वो जंगली। और कौन था वहां? और कोई भी तो। नितलाई का नाम लेने में तुम्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई। पिताश्री आगे बात करने में उसकी ओर ताक रहे हो। इसका अर्थ है कोई और भी था वहां। नहीं पिताश्री। था या नहीं? कौन था? और कोई नहीं था, मैं और नितलाई थे बस वहां। कोई तो था। नहीं, इनको चक्कर आ गया, सो ये गिर पड़ी। बस मैंने इनकी सहायता कर दी। मैं जाता हूँ। यहां से जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ। लेकिन ये कहां जाएगी? कौन था वहां? बता। पिताश्री छोड़िए, पिताश्री छोड़िए। बताती है या नहीं? भगवान के लिए छोड़िए पिताश्री। जाने दो। हाँ, वहाँ कोई और भी था। यौकरी मुझसे मिलने आया था एकांत में। अभी तुझे क्षार कर दूं, मुट्ठी भर धूल बना दूं तेरी मैं। मेरा शाप ही काफी है तेरे लिए। लेकिन तुझसे तेरा पति ही निपटेगा। अपनी विष्ठा वो स्वयं साफ करेगा। और यवक्री वो जानता था कि क्या कर रहा है। ठीक है,
ठीक है ये बकरी, तो आज तेरे और मेरे बीच ठनी है। ला वो जल पात्री दल लेकर आ, जल्दी। अपने प्रेमी से कहो कि मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैंने एक कृत्या का आह्वान किया है और एक ब्रह्म राक्षस उसके पीछे भेजा है। अब वो उससे अपनी स्वयं रक्षा करे। उससे कहना कि यदि वो अपने पिता की कुटिया में जाकर छिप जाएगा तब शरण होगी, नहीं तो मरण होगा। मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए वहां रक्तपात नहीं होगा। वहां से बाहर निकला तो मरण होगा। और उससे एक बात और कहना, यदि वो एक दिवारात्रि का चक्र पूरा कर पाया, उस पूरे चक्र में जीवित रह पाया, तो मैं इसको अपनी पराजय समझूंगा और स्वयं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। हमें भी बकरी को चटाना होगा। तुम अपनी चाचा की कुटिया की ओर दौड़ो, मैं कालीपुर चट्टान की ओर जाती हूँ। किंतु भाभी मुझे अभी पंचायत में जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने आज से तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मुझ पर एक उपकार कर दो। जाओ दौड़ो अपने चाचा की कुटिया की ओर। अपने पिता की कुटिया में चले जाओ अभी तुरंत, शीघ्र। मेरे ससुर को सब पता चल गया है, तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। विलंब मत करो, उन्होंने मंत्र से कृत्य का आह्वान किया है। योगरी, अच्छा किया है, मैं भी प्रसन्न हुआ। कृत्या का आह्वान करने का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। यदि उसमें असफल हुए तो आह्वान करने वाले की मृत्यु भी निश्चित है। उन्होंने मेरे वध के लिए इस मार्ग को चुना, इससे मैं सम्मानित हुआ। योगरी, तुम केवल और केवल अपने पिता की कुटिया में सुरक्षित हो, उन्होंने खुद कहा है। चलो योगरी, डरो नहीं विशाखा, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। इस जल को देखती हो, इस जल की एक बूंद से राक्षस बन जाएगा, शक्तिहीन। उनकी सारी धमकी खंड खंड हो जाएगी। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो स्वयं सब देख लो। लेकिन ये सब किस लिए? केवल इतना ही करना है कि अपने पिता की कुटिया में चले जाओ। राक्षस तुम्हें वहाँ छू भी नहीं सकेगा। तुम एक दिन वहाँ सुरक्षित हो जाओ और उसके बाद मैं प्रसन्न होकर उस बुड्ढे का चिता प्रवेश देखूंगी। ओ विशाखा,
तुम्हें स्मरण है, तुम मुझे सांत्वना दिया करती थी। मेरे पिता इस क्षेत्र में सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे, और तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? तुम्हें यही समय मिला है सारी बातें करने का? ये पुराने झगड़े और शोक? शोभ, तुम इसे घृणा कहती तो मैं प्रसन्न होता, और ये सब पुराना कैसे हो सकता है? हाँ, एक बात है, मैं तुम्हारे संपूर्ण परिवार से घृणा करता हूँ, और तुम्हारे ससुर का मरण होगा विशाखा। ये सारी बातें अभी करनी है? जो बीत गया सो चला गया बकरी। जो बीत गया वो गया नहीं विशाखा, वो यहाँ है मेरे भीतर। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा चाहूंगा मैं। अब ये समय आ गया है मेरे पिता को दिखाने का कि मेरे पिता का ये पुत्र क्या कर सकता है। ये क्षण मेरा है विशाखा। विश्वास नहीं होता, सारा संसार तुम्हारी स्तुति कर रहा है। अब तुम सबका मान बटोर रहे थे, और अब तुम ये सब प्रमाणित करने के लिए क्या कर रहे हो? तो तुम चाहती क्या हो? मैं चला जाऊं यहाँ से चुनौती से? चुनौती? तुम्हें क्या लगता है ये सब संयोगवश हुआ है? अपने आप मैं संयोग के लिए छोड़ दूंगा कुछ भी? तुम्हें क्या लगता है कि वो अरावसु नदी के किनारे अपने आप आ गया? और तुम्हारे ससुर को कौन ले आया था अचानक से? बस बस ये बकरी, बस और कुछ नहीं। मेरा ही पाप था जो मैंने अपने आप को तुम पर समर्पित किया। अच्छा किया, तुमने समर्पण कर दिया। ना करती तो बलात्कार करता हूं। ये क्षण मेरा है विशाखा, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा। और फिर देखूंगा वो तेरा पति, वो अर्धवायु अपनी अनुष्ठानों की दुनिया में कब तक छिपता रहेगा, या वो भी निकलेगा बाहर और यूं पाप करेगा। देख विशाखा देख, मैं श्वेत कणों में कांप रहा हूं कैसे थर-थर। मैं यही चाहता था कि वे मेरे सम्मुख आवे, फिर मैं उस परावसु को उसके अंडकोश से पकड़ूं और मरोड़ दूं ऐसे कि सांस तक ना निकले उसकी। मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं विशाखा, तुम्हारा विवाह परावसु से हो गया, इसमें मेरा तो कोई पाप नहीं। आज सवेरे मैं इतनी प्रसन्न थी, तुम भी कितने अच्छे और खुश थे। मुझे लगा सब कुछ समेट लिया है। कभी चेष्टा की भी कुछ सीमा होती है ये बकरी। हम सबको लगता है कि हम समतल धरातल पर पहुंच गए हैं, और ठीक उसी वक्त हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या किया राक्षसी कहीं की? एक बूंद, केवल एक बूंद, तू चुड़ैल भागो ये बकरी, भागो अपने पिता की कुटिया में भागो। हे भगवान, ये क्या किया? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने क्या कर दिया यार? मैंने तुझे क्यों नहीं पहचाना?
कौन? मैं हूँ पिता, मैं परावसु। परावसु? असंभव। आपका आशीष मेरा छत्र हो पिता। अभी महायज्ञ की पूर्ण आहुति होने को एक माह बाकी है। मन हुआ घर आऊं। मन हुआ और आ गए। अरे दीक्षा बंधन हुआ है तुम्हारा। जब तक महासत्र की यज्ञ का पूर्ण आहुति नहीं हो जाती है तब तक महापरिधि से बाहर निकलना वर्जित है। और तुम चले आए यहां पर देवताओं का अपमान करके। क्यों? या उन्होंने ही तुम्हें बहिष्कृत कर दिया? तुम्हारी पत्नी की यशगाथा तो जान ही गए होंगे वो लोग। हाँ, जान गए। सब सुन लिया सबने। मुझे किसी ने बहिष्कृत नहीं किया। समझा? तो ये तुम्हारी स्वभावगत उद्दंडता है, नियमों की अवहेलना। हाँ? मैं उषा काल से पहले लौट जाऊंगा तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? महासत्काधवयु रात के अंधेरे में मुंह छिपाता हुआ छिपकर अपने घर पहुंचता है, कोड़ियों की तरह अपने अंग प्रत्यंग छिपाए हुए, और तू कहता है कौन जानेगा? अरे मूर्ख, देवता नहीं जानेंगे क्या? तूने उनको भी भ्रष्ट कर दिया। उनको अपनी झूठन पे खिलाओगे? हाँ? सम्राट प्राय कहा करते हैं उन्होंने आपको मुख्य पुरोहित चुना था, किंतु 7 वर्षों का लंबा अनुष्ठान था, इसलिए युवा पुरोहित चुन लिया। समझा? तो तुम मेरी आयु कितनी है ये जान रहे थे, ये नापना चाहते थे। हाँ? देखो देखो, तुम्हारा महासत्र खत्म होने को है और मैं अभी तक जीवित हूं, जीवित और प्रफुल्लित। मैंने कहा था अपने सम्राट से कि मेरा एक पुत्र वाममार्गी है और दूसरा मंदबुद्धि। जहां जाएंगे वहां विष्टापात करेंगे। और अपने सम्राट से ये जाकर भी कहना कि अपने पुत्रों के मरने के बाद ही मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। उनका श्राद्ध मैं स्वयं करूंगा। उनके मरने के बाद उनकी आत्मा का तर्पण भी मैं करूंगा। और उनको यह भी कहना कि मेरी बहू के पिछवाड़ा सूंघने वाले कुत्तों ने मुझे पर्याप्त शक्ति प्रदान की है। मैं चाहता था मैं अपनी पत्नी से 2 बात कर सकूं। अरे लंपट, तो निर्वंश हो जाएगा, निर्वंश। मेरा शब्द असत्य नहीं होगा। रात के इस प्रहर में? नहीं पिता, इस समय वन में भयानक जानवर हो सकते हैं। अरे वसु जी, यदि तुम्हें अपने मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जंतुओं से सावधान रहने के बजाय मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसे हो? अच्छा हूं भैया। आंखें लाल क्यों हैं? नींद उड़ गई है? नहीं, तुम्हें तो नाट्यक्रम से काफी प्रेम है। तुम्हें तो रात्रि जागरण अभ्यास होगा ही। मैं अब नाट्य नहीं करता भैया। क्यों? आपको याद नहीं? बहुत पहले की बात, जब मैं निषादों के साथ नाटक कर रहा था, तभी तो आपने कहा था कि तुम्हें अपने ब्राह्मण होने की कुछ भी चिंता है तो आज से रंगमंच पर अभिनय मत करना, नहीं तो भरत मुनि के पुत्रों के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ हुआ। सो बस तब से मैंने रंगमंच पर पग ना धरा भैया। अरे रावसु, ना मानता मेरी बात, एक बार मुझसे फिर पूछ लेता। आपका उत्तर वही होता भैया, बंधा बंधाया। लगभग ऐसा ही होता है। एक बात जानता है, जहां प्रश्नोत्तर होते हैं तो एक बार एक सूक्ष्म भेद आ ही जाता है। अगर प्रश्नोत्तर को लगातार दोहराते रहो, उसमें ध्वनि तक ना बदलो, निरंतर दोहराते रहो, तो अर्थों का नया ब्रह्मांड अवतरित हो जाता है। जैसा चाहो वैसा अर्थ प्रपंच रच लो। मैं चलता हूं भैया।
कैसे हैं आप? यदा कदा आपकी सूचना मिल जाती थी जब कोई इस नगर या यज्ञ मंडप पर जाता था तो। आप स्वस्थ तो हैं या आप भी अपनी शक्तियों को चरम सीमा तक घसीटते हैं? मैं जानती थी कि आप घर कभी नहीं आएंगे, मैं मर भी जाऊं तो। किंतु मेरे व्यभिचार की सूचना पाते ही आप दौड़े चले आए, है ना? यवक्री और आप कितने समान हैं आप दोनों चले गए और जब मन चाहा वापस आ गए, जैसे कि इंद्रिय पर्याप्त हो। मेरे लिए इंद्रदेव नहीं, मेरे लिए नहीं। इस तरह क्यों चले गए आप? मैं गया क्योंकि अग्नि यज्ञ में शब्दों के अर्थ का महत्व नहीं। यह सत्र एक बृहद यंत्र की तरह है, एक बार चल पड़ा तो अपने लक्ष्य पर पहुंचता ही है। यदि कोई विक्षेप हुआ तो देवता तो ठीक नहीं कर सकते, मनुष्य ही करता है, केवल मैं। अतः जब देवता आवेंगे मैं साक्षात्कार करूंगा मौन के उस क्षण में। शब्द से भरे, नाद से परे उस बोध के लिए वज्र मानस होना अनिवार्य है। उस सिद्धि के लिए शुद्ध एकाकी होना ही था, यानी अमृतत्व की सिद्धि। हाँ, उस क्षण भर के लिए। और उसके लिए तुम्हें सारे नियम, सारे संबंध तोड़ देने होंगे, है ना? जब तुम कहती हो सारे, तो वो भी एक नया नियम ही है। यज्ञ पूर्ण होने पर आप घर लौटेंगे। ऐसा करना तो सामान्य मनुष्य जैसा हो जाएगा ना, किंतु मनुष्य होने में अनुचित क्या है? मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था, मौन रहना चाहिए था, क्योंकि आप तो मौन ही रहेंगे और आपके मौन के पीछे पीछे मेरा मौन, मौन ही मौन। किंतु मैं क्या करूं, मुझे मौन नहीं भाता। अच्छा सुनिए, जाना ही है तो मुझ पर एक उपकार करते जाइए। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ एक पतिव्रता की तरह, और आपसे भिक्षा मांगने में मुझे लज्जा कैसी? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हत्या कर दूं? सौभाग्य मेरा, तुमने एक प्रश्न तो किया मुझसे। यहाँ हम 3 लोग और तुम्हारा भाई कभी घर होता ही नहीं। रह गए मैं और तुम्हारे पिता, केवल 2। तुम्हारे पिता के भीतर कुछ मर गया जब सम्राट ने तुम्हें अकबरियों बनाया। वो भीतर ही भीतर मुरझाए वृक्ष की तरह सूखते जा रहे थे। शिरों में रस की बूंद तक नहीं थी। एक तरफ तुम्हारे प्रति क्रोध और दूसरी ओर वासना, एक बूढ़े की अतृप्त वासना। और यहाँ था कौन जिस पर वो अपना क्रोध निकालते? केवल मैं, यवक्री। यवक्री में अब भी स्नेह था, वह भी कोमल था।
2 क्षण भुला दिए उसने। मुझे खरोचने वाले वो बूढ़े नाखून, वो केकड़ पंजे, उसी का तो मूल्य चुकाया युवकरी ने अपना जीवन देकर। वो लौट रहा है, वो आ रहा है, वो किच्चू पुचक्का केकड़ा लौट रहा है। इससे पहले वो मेरा वध करे, मुझे डंक मारे। तुम मुझे समाप्त कर दो, खत्म कर दो, जल्दी करो। तुम वज्रमानस बनना चाहते हो ना? नरमेध के बिना ये सिद्धि कैसे मिल सकती है तुम्हें? तुम आज भी मेरी गुरु हो। डरो नहीं, मैं कभी लक्ष्य नहीं चूकता। ये विद्या मैंने निषादों से सीखी। किंतु अब तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं सच कह रही थी कि झूठ। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मरना ही था। इन्होंने यवकरी की हत्या क्यों की? इसलिए कि सत्र के समापन क्षेत्र में मेरी एकाग्रता भंग हो जाए। यवकरी को नहीं, ये मुझे दंडित कर रहे थे। इससे पहले कि ये और आगे बढ़ते, मुझे इन्हें समाप्त करना पड़ा। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा मैं नहीं कर सका। वज्रमानस, तो वज्र का भी कोई कोमल मर्म स्थल होता है, किंतु तुम ये कभी स्वीकार नहीं करोगे। यवकरी अपने अंतर की सारी घृणा उलेझ देता था। तुम हटी हो, गरल दाहक की पीड़ा सहने का हट। देखो तुम्हारा हाथ कितना तना हुआ है, शिराएं भी कैसी उलझी हुई है, रस्सियों की तरह। बताओ मुझे, काहे की चिंता है तुम्हें? अरावसु, अरावसु जी। जब जाने में उन्होंने इतना वक्त नहीं लिया, तो अब इतनी शीघ्रता क्यों? पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? उठिए पिताश्री, पिताश्री, भैया, भैया, हे ईश्वर, क्या हुआ पिताश्री? पिताश्री, भैया आइए ना भैया, पिताश्री, भैया, 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 पिताश्री, भैया, भैया कुछ हो गया पिताश्री को। अरावसु, भैया, भैया आइए ना भैया, कुछ हो गया। अरावसु पिता नहीं रहे। संभालो अपने आप को। बाल बना नहीं, रोने बिलखने का समय नहीं है। इससे पहले कि वहां कोई मुझे पूछे, मुझे चले जाना चाहिए। यदि किसी को गंध भी लग जाए कि मैं यज्ञ मंडप छोड़कर बाहर गया था, तो सत्र दूषित हो जाएगा। खंडित, मुझे लौटना है अभी, इसी वक्त। किंतु भैया पिताश्री, पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या, हमें इसका पश्चाताप करना होगा। किंतु मुझे लौटना है तत्काल। अतः संस्कार देने का अधिकार अब तुम्हें है, अग्नि देने का अधिकार भी तुम्हें है। किंतु भैया मैं कैसे? किंतु क्या? अग्नि संस्कार में अगर कोई दोष हुआ तो अनावृष्टि ही अनावृष्टि रहेगी। धरती पर वर्षा होवे, इसलिए तुम्हें यह करना होगा। तभी मैं सत्र संपूर्ण भाव के साथ पूरा कर सकता हूं। अरावसु, मना कर दो। तू भाभी पिताश्री। अरावसु, अस्वीकार कर दो। इन्होंने अपने पिता की हत्या की है, यही इसका प्रायश्चित करे। तुम इसमें मत उलझो। संस्कार अनुष्ठान में शीघ्रता मत करना, सब कुछ ध्यान से करना, सब कुछ सविधि से होना चाहिए, विधिवत।
तुम राक्षस। कैसे पहचाना? मैं जानता था, मुझे यह प्रतीक्षा थी। तुम जाते भी कहा। कृपया मेरी सहायता कर। मुझसे नहीं, मैं किसी की कोई सहायता नहीं करता। कृपया ऐसा न करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़, केवल तुमसे आशा है। कैसी आशा? जब मैं मनुष्य योनि में कैसे बताऊं? बहुत बुरा था, दुष्ट। चलो छोड़, वो सब विस्तार से बताकर तुम्हें कष्ट नहीं। हाँ, बस मेरी दुष्टता का परिणाम ये था कि मेरा फिर से जन्म नहीं हुआ। और मैं राक्षस हो गया। एक आत्मा शून्यता में गुथी, जीवन और मृत्यु के बीच होती कल्पांतर की प्रतीक्षा में अंतर विषाद, जैसे गर्भाशय में दबा हुआ। तुम ऐसे अस्तित्व की भयानकता सोच भी नहीं सकते। जन्म से परे, मृत्यु से परे। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मात्र अनस्तित्व का अनंत विस्तार। तुम्हारे पिता ने मुझे वहां से निकाल दिया और फिर समय की धारा में धरती पर यवक्री का वध करने के लिए। मैं नहीं चाहता, फिर भी मैंने किया। फलतः अब मुझे नया पितृधन मिल गया, आशा, मुक्ति की आशा। इस अवस्था से मुक्ति। मेरे पिता जल रहे हैं वहां चिता में। ये मुक्ति तुम्हें उनसे मांगनी थी। मांग लेता, इससे पहले कि वो संभलते तूने उनकी हत्या कर दी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तुम उनके उत्तराधिकारी, संभव है तुम अधिक सक्षम हो, मेरी सहायता कर सको। तुम चाहते क्या हो? मुक्ति, मुक्त कर दो मुझको, शून्य कर दो मुझको। यवक्री को सकल ज्ञान चाहिए था भिक्षा पात्र में। तुम्हें संपूर्ण मुक्ति चाहिए, मोक्ष। आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी मुक्ति में कोई रुचि नहीं। मुझे अपनी मुक्ति भी नहीं चाहिए। तुम्हें मुक्ति दे दूं? अच्छा बताओ, कैसी होती है मुक्ति? यदि मैं ही जानता, मैं तो केवल मांग सकता हूं। तुम देवताओं से पूछना जब उनके दर्शन हो। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। तुम की बातें करते हो। देखो, मैं अमर हूं, फिर भी मृत्यु को तरस रहा हूं। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे यज्ञ मंडप जाना होगा। ध्यान रहे, यज्ञ मंडप में अपवित्र आत्माओं का प्रवेश वर्जित है। अभी मंत्रित क्षेत्र है, सारी दिशाएं बंधी हुई हैं। भाई से भाई की मुक्ति इतनी भी सरल नहीं। भाई,
तुम कौन है तू? कौन है तू? भैया मैं रावत हूँ, वैद्य का पुत्र। अभी कहां से आया है? मेरे पिता दिवंगत हुए हैं। मैंने अभी अभी उनका अंतिम संस्कार किया है और प्रायश्चित भी पूरा किया। प्रायश्चित? किस बात का? उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु? उनकी हत्या हुई है। किसने की उनकी हत्या? उनके पुत्र ने। पितृ हत्या, धर्म हत्या, पितृ हत्या। इस यज्ञ भूमि में क्या कर रहा है तू राजा? भैया मैं रावत हूँ। भैया ऐसा क्यों भैया? भैया भैया ऐसा क्यों? मैं रावत हूँ भैया। भैया ऐसा क्यों भैया? मैं तुझे भस्म कर दूं। भैया यज्ञों की जब पूर्ण आहुति होनी होती है तो प्रेत प्रकट होने लगते हैं। हम सबको सावधान रहना होगा। वाह वाह, रोगी के हाल में सुधार हुआ है। जी आपकी कृपा है। अरे मैंने कहाँ बचाया इसे। हमारा बूढ़ा तो चल ही बसा। हम उसी को गाड़ने गए थे शमशान, तो तुम वहां बिखरे पड़े थे, अखड़े हुए। बस शरीर ठंडा नहीं पड़ा था, ताप से जल रहे थे। जिस बांस से ले गए थे उस बूढ़े को, वही बांस तुम्हें लाने के काम आ गए। अरे हाँ, आपका भाई कैसा है अब? हाँ, उसकी टांग पहले से अभी बहुत अच्छी है। तुम्हारे हाथों का चमत्कार है। अब तो ये सही हो गया है, तो अब हम चल सकते हैं। जी हाँ, मैं रास्ते के लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। वाह, क्या लड़की है, विलक्षण कन्या। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम तो बस हमें पड़े मिल गए थे। मैं नहीं जानता कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है, और मुझे जानकर भी क्या करना है। पर यह तो कोई मूर्ख भी बता सकता है कि तुम दोनों के संसार बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इस समय दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। तुम भाग्यवान थे कि थोड़ी देर बाद ये लड़की वहां पहुंच गई। तब से तुम्हारी सेवा में लगी है। जब से ये लड़की आई है ना, तब से हमारे बच्चों को भी 2 कौर खाने को मिल जाता है। खूब अच्छी तरह से जानती है इन जंगलों को। हम तो उसी क्षण ये नगर छोड़कर जाना चाहते थे जब हमारा बूढ़ा चल बसा, लेकिन ये लड़की तुम्हारे बिना टच से मस नहीं होती। कहती तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तब से तुम्हारी सेवा कर रही। बहुत अच्छी लड़की है, इसका मन मत दुखाना कभी। हाँ, आपने बताया नहीं कि आप लोग अपने मरों को गाड़ते हो, चिता में क्यों नहीं जलाते? क्योंकि हम नट हैं, अभिनेता। हम जाति से ही नट हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने हमारे पुरखों को जब नाट्य कर्म सौंप दिया था, तभी से अभिनेता अपने देह के द्वारा जीता। हम इस धरती के माटी से बने, इसलिए जब मर जाएं तो ये माटी धरती को वापस लौटा। लेकिन देह मिट्टी में सड़ेगी नहीं क्या? अरे तो हम सब अपनी माँ के गर्भ में और क्या थे,
कुछ डूबते कुछ उतराते, छोटे छोटे मांस के पिंड, रेंगते हुए कीड़े। नहीं, वैसे भी जला देना तो नष्ट कर देना हुआ। इससे तो ना तो कुछ हवा को मिलता है और ना ही कुछ माटी को। खैर, ये सब अपने अपने विश्वासों की बात लेकिन है। आप लोग ये नगर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम यज्ञ की आहुति के अवसर पर नाट्य लीला दिखाने आए थे, लेकिन हमारा बूढ़ा चल बसा। मेरे भाई की टांग टूट गई। ये नगर हमें शुभ नहीं निकला। इतनी सरलता से छोड़ देंगे आप? अपनी कला के प्रति कोई कर्तव्य नहीं आपका? एक बात पूछूं? पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बात क्या है? अगर मैं आपको नाच कर दिखाऊं तो आप बता सकते हैं कि मैं तुम नाचोगे? तुम तो ब्राह्मण हो। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं। अधिक समय मैं निषादों और चरवाहों के बीच रहा। अच्छा ठीक है, वैसे भी यात्रा हमें साथ साथ ही करनी है, तो फिर कभी। अभी मेरे सर पर बहुत सी चिंताएं हैं। हाँ, बुरा नहीं है, बल्कि बिल्कुल बुरा नहीं। क्या हुआ नितलई? क्या हुआ? मैं अभी जा रही थी, तभी मुझे वो दिखे। कौन दिखा? मेरे भैया, मेरे घर वाला। हे भगवान, अब हमें तुरंत निकल जाना चाहिए, वो फटने से पहले। चलो। नहीं आरावसु, हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम दोनों यहीं पे, तभी तो उन्हें 3 दिन लग गए यहाँ आने में। और मेरे कुटुंब कबीले वाले मुझे जगह जगह ढूंढ रहे होंगे। तो अब क्या करें? मैं तुम्हें क्या बताऊं आरावसु? तुम हमारी नाटक मंडली में काम करो। हाँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, तुम हमारे नाटक में काम करो। हमने नाटक तय कर लिया, लेकिन हमारा बूढ़ा चल बसा। हम इंद्र विजय खेलना चाहते थे, भगवान इंद्र और वृत्तासुर के संग्राम का प्रसंग दिखाना चाहते थे। आपको विश्वास है कि नाटक में काम कर सकता है? इससे पहले से कभी नाटक किया ही नहीं। देखो बहन, ये हमारा मौलिक कर्म। मैं जानबूझकर अपना नाम थोड़े ही डूबूंगा। असुर तो आरावसु राक्षस का पात्र करेगा, क्यों? ठीक समझा ना? वाकई, अर्थात वृत्तासुर का नाट्य करेगा और मैं नायक की भूमिका निभाऊंगा, भगवान इंद्र।
चाहे जो भी हो, इंद्र तो मैं ही हूं, देवताओं का अधिपति, अर्थात तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मुझे ही होना चाहिए ना। प्रजापति ब्रह्मा सारी सृष्टि के जनक हैं, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया। मेरे पिता ने पाताल लोक की स्त्री से भोग किया और इन्हीं से इनका एक तीसरा पुत्र भी हुआ। वृत्तासुर राक्षस, उन्होंने इसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और आदेश दिया, हे पुत्र वृत्तासुर, भूपति विश्वरूप तुम्हारे ही भाई हैं, अतः तुम्हें अपने प्राण देकर भी इनकी रक्षा करनी होगी। तभी से ये वृत्तासुर और विश्वरूप बिलगाए नहीं जा सकते। कैसे बिलगाऊं इन्हें, कैसे बिलगाऊं इन्हें, कैसे बिलगाऊं, एक उपाय सूझा। भ्राता विश्वरूप, मेरे प्रिय भ्राता इंद्र, प्रणाम करता हूं। शुभमस्तु विश्वरूप। इस महा अग्नि यज्ञ का अनुष्ठान मैंने ही किया, अतः त्रिलोकों से देवताओं और उत्तम पुरुषों को भी आमंत्रित किया है। तुम भी इसमें अपना पदार्पण करो। अवश्य, आप मेरे अग्रज, आपके अनुष्ठान में आने के लिए मुझे निमंत्रण भी क्यों चाहिए भला? यूं भी समाचार मिलता तो तत्काल मुझे आना ही था। वाह वाह, ये भ्रातृ प्रेम वर्णातीत है। आओ, यज्ञ मंडप में प्रवेश करो। अवश्य। तुम्हारा स्वागत है, किंतु ये वृत्तासुर जो तुम्हारे साथ साथ है, इसका प्रवेश वर्जित होगा। ऐसा क्यों तात? क्योंकि ये एक दानव है, राक्षस है। किंतु तात, वो भी तो हमारे ही पिता की संतान है, हमारा भाई है, और हमारे पिता के भांति वो भी तो ब्राह्मण हुआ। कि मां एक राक्षसी थी और दानव योनि में जन्मा, यज्ञ भूमि के निकट नहीं जा सकता। यह नियम विधान हमसे भी प्राचीन है, हम इसे बदल नहीं सकते। अवश्य। प्रिय भ्राता वृत्तासुर, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, तब तक मैं भीतर जाता हूँ। प्रिय भाई, हमारे पिता प्रजापति ने मुझे इसीलिए तो रचा था कि मैं तुम्हारी सदा रक्षा कर सकूं। भाई, मुझे अपने संग आने दो, ये इंद्र बड़ा छली है। किंतु तात, मैंने अपने तप के बल पर इंद्र से वचन ले लिया है
अब वो मुझे आघात नहीं करेगा। कहते हैं कि देवताओं का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये सत्य है कि देवता लोग गिरवाड़ी भाषा बोलते हैं, किंतु उन्हीं शब्दों में उनका अर्थ कुछ और होता है और हमारा अर्थ कुछ और। यहाँ तक कि देवता लोग दो दो अर्थ दे सकते हैं एक मौन को। इसीलिए तो कहते हैं कि 64 देव 66 नाम। किंतु तात, मैं अपने अग्रज के निमंत्रण की भी तो उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः हे प्रिय भ्राता, मुझे भीतर जाने दे। भैया, मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था, पर आपने मेरी एक ना सुनी। यही है राक्षस होने का परिणाम। होने दे, मैं इसी द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र ही वापस आइए। प्रिय भ्राता इंद्र, अब मैं तुम्हारे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहा हूँ। आओ आओ, पधारो। मैं भी तुम्हारा यथोचित स्वागत करता हूं। आओ, यज्ञ अग्नि के निकट आसन ग्रहण करो। अवश्य। और देवताओं को हवि दो। ये मूर्ख कुछ नहीं जानता। भगवान इंद्र उसका विश्वासघात नहीं करना चाहते थे, तो फिर वो डर गए थे। डर गए थे? वेदिका के निकट एक चेहरा, वो चेहरा किसका था भला? मेरे मृतक पिता का अथवा मेरे भाई का? वो भोला भाला किंतु जानता सब कुछ है। तो अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? कहीं और सहायता की खोज में। राक्षस, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। रुक जाओ राक्षस। तुम तो अपने ही समस्याओं में गहरे उलझे हो भ्राता, मेरा विश्वास करो। रुक जाओ राक्षस, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये विश्वासघात क्यों भ्राता? किसका विश्वासघात क्यों? किसका खानदान? मैंने तुम पर विश्वास किया था भ्राता। ये विश्वासघात क्यों भ्राता? ये विश्वासघात क्यों? क्यों बंधु, क्यों? क्यों भ्राता, क्यों? ये इंद्र की अट्टहास क्यों? क्यों ये गिद्धों का मडराना बाज और चिले? आकाश का ही तो भेज रही है उनकी चीत्कार। भ्राता, भ्राता, ये विश्वासघात क्यों भ्राता? भैया, क्या हुआ भैया? भैया, भैया, बोलिए भैया, भैया। एक और विश्वासघात, एक और घिनौनी मृत्यु। तब तक मुझे इस षड्यंत्र को समाप्त करना ही होगा। इंद्र, काइन, काइन, जवाब दे। काइन, सामने आ कायर,
कायर सामने आ। इंद्र का अब नहीं बचेगा तू। तुम मुझसे भाग सकता है किंतु बच नहीं सकता। 99 नदियों के ऊपर से बात की तरह उड़कर भाग सकता है, लेकिन मैं तुझे फिर भी पकड़ नहीं लूंगा। मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। छोड़ो। हम नाटक कर रहे हैं। तुम्हारे इज्जत भस्म कर दूंगा मैं। अरे रोको इसे, कोई भगवान के लिए रोको। मुखौटा जीवंत हो चुका है, इसका विसर्जन करना होगा वरना प्रलय आ जाएगी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। यदि किसी ने मेरा पग रोका तो मैं आत्मघात कर दूंगा। नहीं तुम सबके सिर पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। मैं ब्राह्मण हूँ। यदि किसी ने मेरा पग रोका तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। सामने आ, सामने आ इंद्र, सामने आ। होश में सामने आ, सामने आ, सामने आ इंद्र, सामने आ। अरे नष्ट हो गया। महापुरोहित अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे वसु, होश में आओ। अरे वसु, अरे वसु, होश में आओ। वसु, अरे वसु, वसु, आओ। नितलाई, क्या हुआ नितलाई? अरे नितलाई, क्या हुआ बोलो ना। नितलाई, नितलाई को क्या हुआ? नितलाई को क्या हुआ? नितलाई, क्या हुआ नितलाई? बोलो ना नितलाई, नितलाई क्या हुआ? नितलाई को भाभी क्या हुआ? नितलाई को, नितलाई। शोक मत करो, हम देवलोक वासी तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। कौन है? कौन है आप? इंद्र हूं मैं, देवताओं का अधिपति देवेंद्र। आज तो सारा देवलोक प्रसन्न है तुमसे। इंद्र, भला इंद्र से मुझे क्या लेना देना? मैंने तो किसी भी इंद्र या देवता को नहीं बुलाया। मैंने तो सिर्फ मृत्यु बुलाई थी, मृत्यु। आप क्यों आ गए देवेंद्र? वाचाल, मृत्यु लोक के प्राणियों को देवताओं का